अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सुनील गावस्कर साहब ने आईपीएल को लेकर एक ऐसा सवाल उठा दिया है बीसीसीआई पर कि अब बीसीसीआई भी सदमे में जा चुकी है कि भाई अब करें तो करें क्या। और हम आपको बता दें, अगर आप ये सवाल सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि आपके सुनील गावस्कर साहब यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट हैं और ये चीज आपके बीसीसीआई को करनी चाहिए। और इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है। अगर ये सवाल का जवाब मिल जाता है आपके सुनील गावस्कर साहब को तो ये जान जाओ काफी लोग का करियर सुधरने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो आईपीएल के अंदर जो अनसोल्ड प्लेयर रह जाते हैं वो कितनी कमाई कर लेते हैं, तो वहीं जो रणजी मैच खेलते हैं, जो प्लेयर डोमेस्टिक मैच खेलते हैं, उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता है, और अगर मौका दिया जाता है तो खिलाया क्यों नहीं जाता है, और उनकी सैलरी कितनी होती है और वो कितना कमा पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके सुनील गावस्कर साहब ने ये सारे सवाल उठाए थे और इन सवालों का जवाब मैं बता दूं काफ़ी अहम है मिलना, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे लोगों का जीवन टिका हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जब आप इंटरनेशनल मैच में नहीं पहुंचे रहते तो आप अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 ये सारे मैचेस खेलते हो। अंडर 19 के बाद रणजी मैच आता है तो उस रणजी मैच वही डोमेस्टिक मैच कहलाता है। अब इस रणजी मैच के अंदर जैसे दिल्ली वर्सेस मध्य प्रदेश हो रहा है, मध्य प्रदेश वर्सेस केरला होता है, ऐसे ऐसे मैचेस खेले जाते हैं। अब इसके अंदर देखा जाता है कि भाई कौन कौन सी टीम है और उसमें से कौन सी टीम में से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो सबसे उम्दा परफॉर्मेंस किया है। इस तरीके से देखा जाता है और उसमें से कुछ खिलाड़ियों को छांट कर निकाला जाता है कि जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें लाकर टीम इंडिया के अंदर या फिर आईपीएल के अंदर मौका दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक मैच खेलकर डायरेक्ट आईपीएल के अंदर आ चुके हैं। रजत पाटीदार आपके साफ और सीधा एग्जाम्पल है। ये भी इससे पहले डोमेस्टिक मैच खेला करते थे, आरसीबी का कप्तान हो चुके हैं और आरसीबी को ट्रॉफी दिला चुके हैं और अब इनकी लाइफ जान जाओ कितनी सेट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक मैच के भी अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन पर बीसीसीआई ध्यान नहीं देती और वो खिलाड़ी विराट कोहली से भी उम्दा परफॉर्मेंस करते हैं। जी हाँ, मैं बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम ले रहा हूं और किससे कंपेयर कर रहा हूं ये भी मुझे पता है। लेकिन अभी जब आप हिस्ट्री जानोगे और नाम सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सुनील गावस्कर साहब ने ये सवाल उठाए क्यों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आईपीएल के अंदर प्लेयर होते हैं वो कई करोड़ रुपए कमाते हैं। 50-60 करोड़ उनके लिए नॉर्मल होता है। जो अनसोल्ड प्लेयर रहते हैं, जो बिके भी नहीं रहते, वो भी 3 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेते हैं बिना कुछ खेले, बिना कोई काम किए। लेकिन वहीं जो इंसान, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक मैच के अंदर रगड़ रहा है, जीवन भर अपना लगा रहा है, लेकिन उसको कभी कभी टीम इंडिया के अंदर मौका मिलता है तो खिलाया नहीं जाता और आईपीएल के अंदर तो खरीदा ही नहीं जाता, तो उनका अब जीवन कैसे सुधरेगा जो कि इन लोगों से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ इस खिलाड़ी की। इस खिलाड़ी का नाम है प्रियांक पांचाल, जो कि आपका गुजरात रणजी मैच का मतलब विनर भी रह चुका है और ये गुजरात की तरफ से खेलते भी थे। प्रियांक पांचाल ऐसा खिलाड़ी था, मैं आपको बता दूं, ये 37 साल का हो चुका है। अभी इसने रिटायरमेंट लेने का अपना फैसला कर दिया। इस बंदे को एक बार टीम इंडिया में मौका मिला था लेकिन खिलाया नहीं गया और आईपीएल के अंदर तो खरीदा ही नहीं गया। अब इसकी हिस्ट्री सुनो। यहाँ पर प्रियांक चाल रणजी मैच के फर्स्ट क्लास के अंदर इन्होंने 29 शतक जड़ रखे हैं। उसके बाद 9000 से प्लस, मतलब 9000 के करीब इस बंदे ने रन भी मार रखा है। और अपने विराट कोहली की हिस्ट्री सुनो। आपके विराट कोहली साहब ने 30 शतक मार रखे हैं, इस बंदे ने 29, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। और आपके विराट कोहली साहब ने 9200 के करीब रन मार रखे, 200 प्लस है लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं है। यानी कि ये बंदा एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि टेस्ट मैच के अंदर आपके विराट कोहली की बराबरी कर लिया। आपके विराट कोहली से केवल 1 शतक कम है। यानी कि अगर इसे टेस्ट मैच में उतारा जाता तो हमें एक नहीं बल्कि 2-2 विराट कोहली देखने को मिलते। लेकिन इस प्रियांक पांचाल को मौका ना मिलने की वजह से ये बंदा 37 साल का हो गया और ये इंडिया की तरफ से खेल ही नहीं पाया, अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाया कि भाई मैं कितने पानी में हूं, एक बार मुझे देख तो लो। मौका ही नहीं दिया गया। आज 2-2 विराट कोहली होते आपके सामने, चाहे टेस्ट की बात कर लो, किसी भी फॉर्मेट की बात कर लो। और यही सब चीजें देखकर आपके सुनील गावस्कर साहब उठा रहे हैं कि अगर आप इन्हें आईपीएल में नहीं लेते, अगर आप इन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं देते, तो कम से कम जो डोमेस्टिक मैचेस लोग खेल रहे हैं उनकी सैलरी तो कम से कम बढ़ा दो। अब प्रियांक पांचाल यार, जो विराट कोहली के ओहदे तक पहुंच सकता था, वो बंदा अभी बैंकरप्ट है।
बैंकरप्ट का मतलब इसके पास उतने पैसे नहीं है कि अपना जीवन बिना कोई काम करके आराम से बिता सके, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो क्या फायदा ऐसे क्रिकेट से जो क्रिकेट आपको कमा कर ही न दे पाए? क्या करोगे देश के लिए जब अगर आपके पास खाने को ही ना हो, देश ही आपको कुछ खाने को ना दे, आप देश को बहुत सारी चीजें दे दो। वही सारी चीजें इस बंदे के साथ हुई हैं। इस बंदे ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की। जाकर देख लो, ओलंपिक में काफी सारे लोग मेडल जीत कर बैठे हैं, आज फुल्की का रेडी लगाते हैं। उसने देश को क्या दिया, लेकिन देश ने उसको क्या दिया? जाकर देख लो। वही सेम काम आपके प्रियांश पांचाल के साथ हुआ और यही सारी चीजें आपके सुनील गावस्कर साहब ने देखी और ये सवाल बीसीसीआई के अंदर उठा दिया। और अब आपको क्या लगता है कि इस सवाल पर बीसीसीआई को नजर और जोर मारना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ऐसे हमारे पास डोमेस्टिक मैच में काफी बड़े विराट कोहली से भी बड़े उम्दा प्लेयर हैं जिन्हें मौका नहीं दिया जाता। चलो यार, विराट कोहली तक नहीं पहुंच पाता, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात अलग होती है। आधा तो पहुंचता, आधा तो जाता। कई सारे लोग हैं जिनको मौका मिला है, लेकिन विराट कोहली के आधा का आधा भी नहीं है। ये तो आधा जाता, मौका तो देकर देखना चाहिए था। बाकी आपको क्या लग रहा है, मैं सही कह रहा हूं कि गलत? बाकी आपको क्या लग रहा है, सुनील गावस्कर साहब कह रहे सही कह रहे हैं गलत? क्योंकि जिनका करियर इस पर रहता है उनको पता रहता है पैसे की अहमियत। अगर पैसे नहीं कमाए तो क्रिकेट सीख कर ही क्या करेंगे? आप भी डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, आप भी अमीर बनोगे, आप भी आईएएस बनोगे, तो एट द एंड मेन मोटिव पैसा भी रहता है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनकर 1 रुपया नहीं कमा पाए तो आपका परिवार ही भूख से मरेगा। सेम कंडीशन, एट द एंड पैसा ही आता है। आपको क्या लगता है, सुनील गावस्कर साहब सही करें गलत? बताना कमेंट में जरूर यार। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।